रावण। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसके बारे में पूरी संसार में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। पर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं शायद आपको नहीं पता होगा रावण के बारे में, जो हम आपको बताने वाले हैं। तो रावण का जो कुछ अच्छाई बातें हैं जो रावण संहिता में लिखा हुआ है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, जो आपको भी पता चलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा रावण के बारे में कुछ अच्छा चीज़ जान के। इसके अलावा रावण का व्यक्तित्व जो था वो इतना सुंदर था कि आज भी जो ऋषि महर्षि थे वो रावण के जो है वो पूज्य मानते हैं रावण को। राम जी भी लक्ष्मण को रावण के मरने के समय बोले थे कि जाके कुछ ज्ञान ले लो। इस तरह का व्यक्तित्व जिसके पास हो, जिसका शत्रु जो है खुद बोले अपने भाई से कि जा करके और कुछ ज्ञान ले लो, तो उसके अंदर कुछ न कुछ अच्छाई भी होगी। लेकिन हम लोगों के जहन में बैठ गया है कि नहीं, रावण राक्षस था, रावण बुरा था, रावण अत्याचारी था, रावण दुराचारी था। लेकिन हर एक सिक्के का दो पहलू होता है। हम लोग ज़्यादातर एक ही पहलू की तरफ ध्यान देते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सिक्के का दूसरे पहलू की तरफ। और रावण का जो अच्छाई है उसका वर्णन जो है रावण संहिता में है, और आपको शायद जो हम बताने वाले हैं वो आपको न पता होगा। आज इस वीडियो में पता चलेगा कि रावण का अच्छाई वास्तव में क्या क्या था। रावण जो अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता था, चारों वेदों के ज्ञाता था और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहा जाता था, वो रावण का चर्चा आज हम लोग विस्तार से करेंगे इस वीडियो में। वास्तव में रावण का जितना जो है बताया गया है उतना कुछ था नहीं। अगर था भी तो उसका सबसे बड़ा दोष था कि उसकी माँ राक्षसी थी। वो राक्षस कुल का जो है कहा गया है, वास्तव में वो राक्षस कुल का था नहीं। उसका कुल था ऋषि जो थे, उसके पिता एक ऋषि थे और वो ऋषि का पैदाइश था, एक ब्राह्मण का पैदाइश था। और आज भी सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर लड़के शादी कर ले किसी भी कास्ट की लड़की से तो वो लड़की जो है ब्राह्मण बन जाती है। तो ये सनातन धर्म का सच्चाई है कि अगर लड़का हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अनदर किसी भी कास्ट के लड़की शादी कर लेता है तो वो भी उसी कास्ट की हो जाती है जिस कास्ट का लड़का होता है। तो चलिए, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा आज का है रावण पे चर्चा। रावण संहिता में लिखा हुआ जो भी सच बात है, जो रावण का अच्छाई है, वो आज हम आपके सामने रखने वाले हैं, जितना हम स्वयं पढ़े हैं। रावण जो है वो भगवान विष्णु का द्वारपाल था पिछले जन्म में, और वो एक श्राप के वजह से उसको एक श्राप मिला जिसके वजह से उसको धरती पे जन्म लेना पड़ा इंसान के रूप में। और उसके बावजूद भी वो उसको पता था कि हमको जो है इस जन्म से मोक्ष कैसे मिलेगा, हम इस जन्मों-जन्म का जन्म लेने वाला जो प्रक्रिया है उससे कैसे दूर होंगे, फिर से हम अपने पोस्ट को, जो द्वारपाल का मेरा जो पोस्ट है वो कैसे धारण करेंगे। तो उसको जो श्राप मिला था, श्राप के अनुसार उसको 3 बार जन्म लेना था और वो तीनों बार जन्म लिया और तीनों बार नारायण के हाथों जो है मोक्ष पाने हेतु वो फिर से मारा गया। तो रावण का अच्छाई इस सबसे बड़ा ये है कि वो कोई मूर्ख नहीं था। वो जो चारों वेदों का ज्ञाता है वो मूर्ख हो कैसे सकता है। बहुत लोग कहता है कि सीता का हरण किया है रावण। ठीक है, वो हरण किया है। वास्तव में आप मूल कहानी को पूरा जब पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि वो कोई हरण नहीं किया था। सीता को अपने साथ ले गया था, चूंकि सीता माता खुद जगदम्बा थी, जो खुद अपने माँ लक्ष्मी के अवतार थी। कहाँ किसी को मजाल था जो माँ लक्ष्मी को उठा करके लेके चले जाए, कहाँ किसी में ताकत है। क्योंकि सीता माता खुद जाना चाहती थी उसके घर, उसके पास, लेकिन माता के साथ भी कुछ बंदिशें थी, क्योंकि रावण से भी बड़े बड़े भक्त जो है इस संसार में माँ लक्ष्मी के पड़े हुए हैं। फिर वो जो है ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, माँ हम इतना भक्ति करते हैं, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलती हैं, आप हमारे घर क्यों नहीं आती हैं, आप रावण के घर क्यों गई। एक इतिहास में जो है इस तरह का दुविधाएं पैदा हो जाती। तो सिस्टम को बनाए रखने के लिए माँ लक्ष्मी ने ऐसा निर्णय लिया था। दरअसल रावण संहिता में लिखा हुआ है कि माँ लक्ष्मी और नारायण प्रभु दोनों का द्वारपाल जो था वो रावण था, जय विजय नाम से, ठीक है, जो रावण और मेघनाथ के नाम से जाना जाता है। और रावण को जिस समय श्राप मिला वो नारायण प्रभु से बोला कि प्रभु हम तो आपके बिना रह नहीं सकते हैं, एक पल भी, हम अपने माँ के बिना नहीं रह सकते हैं एक पल भी। तो वो नारायण प्रभु उस समय बोले कि तुमको जब श्राप मिला है तो 3 बार तुमको अवतार लेना ही पड़ेगा, वो श्राप का फल तुमको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन तुमको हम बैकुंठ लाने का व्यवस्था हम स्वयं करेंगे, तुमको हम अपने बैकुंठ लाएंगे 3 अवतार के बाद। तो उस समय रावण बोला कि ठीक है प्रभु, पर हम अपने माँ से दूर कैसे रह पाएंगे, माँ का संतान है, माँ का बेटा है, माँ से दूर कैसे रह पाएंगे। तो माँ लक्ष्मी बोली कि 2 अवतार में तो नहीं, लेकिन तीसरे अवतार में हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे। तो रावण जो है बड़ा विचलित हुआ, परेशान हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद जो है जब उसका जन्म हुआ तो पहले ब्रह्मा जी का तपस्या किया, वरदान वगैरह पाया, फिर भोलेनाथ का तपस्या किया, वरदान वगैरह पाया, फिर नारायण प्रभु का जो है वो
कोई मूर्ख तो था नहीं कि तीनों देव में दो देव का आराधना करे और तीसरे देव का नहीं करे, लेकिन चूंकि वो जानता था कि जब तक हम भगवान विष्णु से दुश्मनी नहीं करेंगे तब तक हमको मोक्ष नहीं मिलेगी, क्योंकि रास्ता वही है, और अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमको मारेंगे नहीं और हमको मोक्ष मिलेगी नहीं। वो इसी वजह से भगवान नारायण का भक्ति नहीं करता था, लेकिन अपनी माँ लक्ष्मी का भक्ति करता था। माँ लक्ष्मी का भक्ति इतना करता था कि माँ लक्ष्मी जब प्रकट हुई उसके सामने तो वो बोला कि माँ हम आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं लंका। माँ बोली कि समय आएगा तो हम खुद जाएंगे, तुम खुद ले चलोगे, लेकिन मेरा एक शर्त रहेगा, हमारी कुछ बंदिशें होगी, उस बंदिशों के दायरे में ही हम रहेंगे। वो रावण बोला कि ठीक है, आपका जो भी बंदिश रहेगा सारा हमको मंजूर है, पर आपको चलना जरूर होगा हमारे साथ। रावण का वो जो प्रक्रिया था उसके वजह से माता सीता जो है लक्ष्मी अवतार वो रावण लंका गई थी, और रावण को उन्हीं के द्वारा मोक्ष मिलना था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो नारायण प्रभु इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्त को या चाहे कोई अगर गलती ना किया हो तो उसको मार ही नहीं सकते हैं। स्वयं राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो एक ज्ञानी व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को, एक जो पाप न किया हो ऐसे व्यक्ति को कैसे मार सकते थे? तो रावण को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के हाथों मरना था जिसकी वजह से रावण ऐसा किया था। लेकिन ये दिमाग से निकाल दीजिए कि रावण जो है वो एक राक्षस था, एक दुराचारी था, वो जानबूझ के भगवान से खुद मोक्ष पाने के लिए वो ऐसा किया था। बहुत लोगों के मन में जो है रावण के प्रति बहुत सारी भावनाएं हैं। हम पर्सनल रावण की तरफ से कोई व्याख्यान नहीं दे रहे हैं, जो रावण संहिता में लिखा हुआ है उस चीज़ का हम जो है वर्णन आपके सामने कर रहे हैं, ताकि आपको भी थोड़ा सा समझ में आ जाए कि रावण जो है एक ब्राह्मण था, रावण एक अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता था, 4 वेदों के ज्ञाता था, 9 निधियों के ज्ञाता था। वैसा व्यक्ति गलत कैसे हो सकता है? आजकल या कभी भी आप देखिए, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो भी राक्षस पैदा लिए हैं, उनको एक ज्ञान हो जाता था तो वो अत्याचार करने लगते थे, सृष्टि को जो है वो उलट पुलट करने का जो है वो इच्छा रखते थे। लेकिन रावण वैसा कभी नहीं किया है। इसके अलावा रावण जो है वो स्वयं जानता था कि हम क्या हैं और हमारा संस्कार क्या है। रावण जो है वो कहीं कहीं हर कोई गलती करता है, तो कहीं कहीं गलती का ये नहीं होता है कि वो सदैव मतलब जो है गलत ही है, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों से बहुत सारा चीज़ों में छुपाया गया है, जिसको जानने का ज़रूरत है। और स्वयं भगवान के अवतार राम जी भी लास्ट में जो है अपने भाई को बोल दिए थे कि जाके कुछ सीख लो। तो ये सब चीज़ें थी रावण के अंदर। वो उसके सारे पुत्र मारे गए, उसके सारे भाई मारे गए, क्या वो सब जाके रावण को नहीं समझाए थे? सारे समझाए थे कि आप डायरेक्ट नारायण प्रभु से क्यों दुश्मनी लिए हैं, जा करके माफ़ी मांग लीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो 4 वेदों के ज्ञाता है वो बोला कि नहीं, हम क्यों माफ़ी मांगेंगे। अगर वो माफ़ी मांग लेता तो फिर उस जन्म से उसको मुक्ति नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही गहन चर्चा का विषय है, जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बहुत ही ध्यान देने का ज़रूरत है। अगर हम लोग अपने वेद के बारे में पूरा मूल जड़ तक अगर ज्ञान रखने का कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, कहाँ अच्छाई था और कहाँ बुराई था। और सृष्टि चक्र में जो भी जन्म लिया है वो सबको तो मरना ही है, लेकिन तरीका क्या है वो रावण से सीखने का ज़रूरत है। जो रावण के अंदर बहुत कुछ ऐसा था जिसका सीख हम लोग भी ले सकते हैं। और अगर किसी के मन में है कि नहीं रावण जो है अपहरण करके ले गया था माता सीता को, तो नहीं, माता सीता स्वयं गई थी, क्योंकि लक्ष्मी का अवतार स्वयं थी माता। अगर वो नहीं चाहती तो काल में भी हिम्मत नहीं था कि वो जो है माता सीता को टच कर सके। और कहा जाता है कि रावण जो है 9 ग्रहों को बंदी बना के रखा था, सारे देवों को बंदी बना के रखा था। उसके अंदर इतना ज्ञान था, वो बंदी का शस्त्र के बल पे बना के रखा था? जी नहीं, शस्त्र के बल पे नहीं, वो अपने ज्ञान के बल पे, सिद्धियों के बल पे जो है वो सारे 9 ग्रह को अपने वश में रखा था, ताकि हमको कोई परेशानी ना हो। ये हर किसी के साथ हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी से आपको परेशानी होगी किसी भी तरह का, तो आप सोचिए कि नहीं अगला मेरा बात माने, अगला जो है मेरा कहा हुआ माने। तो वो प्रक्रिया वो भी किया था, वो 9 ग्रह को, सारे देवों को बंदी बना के रखा था। तो उसमें वो उसका गलत थिंकिंग नहीं था, वो ठीक है, धरती का जो है सिस्टम को बिगाड़ने का कोशिश जरूर किया था, लेकिन उसके अंदर इतना ज्ञान था, इतनी सिद्धियाँ थी कि वो 9 ग्रह तक को भी बंदी बनाने का ताकत रख सकता था। आज तक राक्षसकुल में कोई ऐसा नहीं जन्म लिया था जो 9 ग्रह को बंदी बना सके, लेकिन रावण ही एक ऐसा शख्स था जो अपने तंत्र और मंत्र और विद्या के बदौलत 9 ग्रह को भी बंदी बनाने का ताकत रखता था। तो अगर आपको इसके अलावा, रावण संहिता के अलावा, अगर रावण के बारे में कुछ और खास बातें पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का मजेदार वीडियो आप तक पहुँचता रहे। और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।